अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है जी आपका डे 3 पर। जैसे कि आपको बताया गया था, ये कोर्स बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ 3 डेज पर, डे 1, डे 2 एंड डे 3। तो आज डे 3 में हम क्या सीखने वाले, लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमने डे 1 में क्या सीखा, डे 2 में क्या सीखा और आज डे 3 में हम क्या सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको डे 1 में बताया गया था कि हम हर टेंस के अंदर 12 टेंसेस होते हैं, हमने हर टेंस के अंदर 6 जुमले बनाना सीखने हैं। और डे 1 में हमने तमाम टेंसेस के पूरे 12 टेंसेस का पहला जुमला बनाना सीखा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और डे 2 में फिर हमने बाकी के 5 जुमले बनाना सीखे, यानी कि डे 2 में हमने तमाम टेंसेस के 6 जुमले बनाना सीख चुके थे। जैसे कि आप एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, ही टीचेस इंग्लिश, ही डज नॉट टीच इंग्लिश, डज ही टीच इंग्लिश, डज ही नॉट टीच इंग्लिश, Why does he teach English? Why does he not teach English? इस तरह हमने हर टेंस के 6 जुमले डे 2 में बनाना सीख लिए। और आज डे 3 के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, लास्ट स्टेप के तमाम टेंसेस की उर्दू क्या होती है, आप एक उर्दू से इंग्लिश कैसे बना सकते हैं और उर्दू में टेंसेस की क्या पहचान होती है, आज डे 3 में हम इंशाल्लाह सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने डे 1 और डे 2 की वीडियो अब तक नहीं देखी तो जाइए उन्हें लाजमी देखिए, क्योंकि ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बयान की गई हैं। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर आज डे 3 का आगाज करते हैं। 12 टेंस का जो सबसे पहला टेंस होता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल। अच्छा, ये सिंपल को आप इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। आप प्रेजेंट सिंपल कहें या फिर सिंपल की जगह इंडेफिनिट कहें, प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों नाम है। लेकिन इंडेफिनिट चूंकि ओल्ड इंग्लिश में कहा जाता था, अब कोई भी नहीं कहता, अब सारे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, सिंपल कहते हैं। शी टीचेस चिल्ड्रन, ये प्रेजेंट सिंपल है। आपने कैसे पहचाना? क्योंकि यहाँ पर शी क्या है, वो सब्जेक्ट है, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ईएस तो स्पेलिंग रूल्स कायदा लगा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पूरे 12 टेंस में ये किसका फॉर्मूला है? ये प्रेजेंट सिंपल का। इसके अलावा ये किसी का फॉर्मूला नहीं है। आप इंग्लिश में तो जानते हैं ये टेंस कौन सा है, लेकिन इस टेंस की उर्दू क्या होती है? तो याद रखिए, प्रेजेंट सिंपल की अलामत उर्दू में ये है, हर वो उर्दू का जुमला कि जिसके आखिर में ता है, ती है, ते है। क्या आ जाए? ता है, ती है, ते है, या फिर ता हूं, ती हूं, ते हूं आ जाए। तो इस तरह के अल्फाज अगर किसी उर्दू के जुमले के आखिर में आते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल की अलामत है। जैसे कि वो बच्चों को पढ़ाती है, ये 12 टेंस में से कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल का। आपने कैसे पहचाना? क्योंकि इसके आखिर में क्या आ रहा है? ती है। इसी तरह मैं बिरयानी खाता हूं, ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, क्योंकि आखिर में ता हूं आ रहा है। तो कोई भी ऐसा उर्दू का जुमला जिसके आखिर में ता है, ती है, ते आ जाए, तो समझ लें वो प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। अब ये टेंस तो आपने पहचान लिया, ये 12 टेंस में से कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल का। लेकिन ये 6 जुमलों में से कौन सा जुमला है? आपको बताया था ना, हर टेंस के अंदर 6 जुमले बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंपल इंटेरोगेटिव, सिंपल इंटेरोनेगेटिव, रियल इंटेरोगेटिव, रियल इंटेरोनेगेटिव। 6 सेंटेंसेस में से कौन सा जुमला है ये अफर्मेटिव का, क्योंकि इसके अंदर ना तो सवाल हो रहा है ना इनकार हो रहा है, बात की तस्दीक की जा रही है, वो बच्चों को पढ़ाती है। ये सिंपल का है। टेंस प्रेजेंट सिंपल का है, सेंटेंस अफर्मेटिव का है। तो प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव जुमले का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको उर्दू से इंग्लिश कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम के करने वाले को। डे 1 में बताया था कि बच्चों को पढ़ाने वाली कौन है? वो, और वो को कहते हैं शी, तो सब्जेक्ट हो गया शी। मेन काम क्या हो रहा है जुमले के अंदर? पढ़ाना। पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच, और टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ऑब्जेक्ट क्या है? किसको पढ़ाती है? बच्चों को। बच्चे हो ऑब्जेक्ट, और बच्चों को इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रन। तो शी टीचेस चिल्ड्रन। यहां पर टीच के साथ ईएस क्यों लगाया? ये स्पेलिंग रूल है, आखिर में CHR है। डे 1 में आपको बताया गया स्पेलिंग रूल्स होता क्या है, कौन से टेंस में ये लगता है। अगर नहीं देखा, जाइए डे 1 की बिल्कुल वीडियो के एंड में बताया गया, उसे अभी दोबारा नहीं जिक्र कर सकते। तो शी टीचेस चिल्ड्रन, जो डे 3 का मतलब है वो उर्दू है। अब ये 6 जुमलों की किस तरीके से उर्दू बनेगी? वो बच्चों को पढ़ाती है, शी टीचेस चिल्ड्रन। वो बच्चों को नहीं पढ़ाती, शी डज नॉट टीच चिल्ड्रन। क्या वो बच्चों को पढ़ाती है? डज शी टीच चिल्ड्रन। क्या वो बच्चों को नहीं पढ़ाती है? डज शी नॉट टीच चिल्ड्रन। वो 5वां जुमला, वो बच्चों को क्यों पढ़ाती है? तो ये है रियल इंटेरोगेटिव। आपको बताया गया था तीसरे जुमले के शुरू में WH वर्ड लगा देंगे, वो 5वां जुमला बन जाएगा। तो डज शी टीच चिल्ड्रन के शुरू में WH वर्ड लगा दें। मैं WH वर्ड में से वाई ले लें, वाई डज शी टीच चिल्ड्रन, वो बच्चों को क्यों पढ़ाती है। इस तरह वो बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाती है, चौथे जुमले के शुरू में WH वर्ड लगाएंगे, वो 6ठा जुमला बन जाएगा। तो वाई डज शी नॉट टीच चिल्ड्रन, वो बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाती है। इस तरह ये प्रेजेंट सिंपल के 6 जुमलों की आपने उर्दू बनाना भी सीख ली। अब प्रेजेंट सिंपल के बाद कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है कोई काम जारी रहे, और
प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कोई काम चल रहा हो, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहो या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, दोनों एक ही बात है। आप कॉन्टिन्यूस की जगह प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की उर्दू में क्या अलामत है? हर वो उर्दू का जुमला जिसके आखिर में रहा है, रही है, रहे आ जाए, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है। जैसे वो बच्चों को पढ़ा रही है, अब आखिर में क्या आ रहा है? रही है। हम बिरयानी खा रहे हैं, मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूं, मैं आपको टेंसेस सिखा रहा हूं, ये सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टेंस हैं। तो आप कैसे पहचान सकते हो? हर वो उर्दू का जुमला जिसके आखिर में रहा है, रही है, रहे आ जाए, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस कहलाता है। अच्छा, ये टेंस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हो गया, और सेंटेंस कौन सा? ये अफर्मेटिव का, क्योंकि ना सवाल हो रहा है ना इनकार हो रहा है। तो अब इसको उर्दू से इंग्लिश बनानी कैसे है, ये सीखना जरूरी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट इज एमआर, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वो बच्चों को पढ़ा रही है, पढ़ाने वाली कौन है? वो सब्जेक्ट हो गया, शी आ गया सब्जेक्ट की जगह, शी के साथ इज लगता है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म टीचिंग, शी इज टीचिंग, किसको पढ़ा रही है? बच्चों को, चिल्ड्रन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह शी इज टीचिंग चिल्ड्रन, वो बच्चों को पढ़ा रही है। इस तरह आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पहले जुमले की उर्दू सीख ली। अब बाकी के जुमलों की कैसे बनेंगी? वो बच्चों को नहीं पढ़ा रही है, शी इज नॉट टीचिंग चिल्ड्रन, क्या वो बच्चों को पढ़ा रही है? इज शी टीचिंग चिल्ड्रन, क्या वो बच्चों को नहीं पढ़ा रही है? इज शी नॉट टीचिंग चिल्ड्रन, वो बच्चों को क्यों पढ़ा रही है? सो तीसरे जुमले के शुरू में डब्ल्यूएच वर्ड लगा दे, क्यों, वाई, वाई इज शी टीचिंग चिल्ड्रन, वो बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रही है? चौथे जुमले के शुरू में डब्ल्यूएच वर्ड लगा दें, वाई इज शी नॉट टीचिंग चिल्ड्रन, वो बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रही है। देखें, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की भी आपको अलामत पता चल गई। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बाद कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट वो हर वो उर्दू का जुमला जिसके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाए, तो या इसी तरह चुका हूं, चुका हो, सही इस तरह के अल्फाज आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। जैसे कि वो बच्चों को पढ़ा चुकी है। इसके अलावा आप इस जुमले को प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसे भी कह सकते हो, उसने बच्चों को पढ़ाया है। ये दोनों जुमले ठीक हैं। जिस तरह मैं नाश्ता कर चुका हूं, और इसी जुमले को मैं कह सकता हूँ, हाँ मैंने नाश्ता कर लिया है। मैंने नया मकान खरीदा है। खरीदा आखिर में अलिफ आ रहा है, लेकिन खरीदा है। अगर आप खरीदा पे बात छोड़ देते हैं तो वो पास्ट सिंपल बन जाएगा। वो पास्ट सिंपल में मैं सिखाऊंगा, लेकिन इतना समझिए, ठीक है। दोनों जुमले आप बोल सकते हैं, वो बच्चों को पढ़ा चुकी है या उसने बच्चों को पढ़ाया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आपने कैसे पहचाना? आखिर में चुका, चुकी है, ठीक है, चुकी आया हुआ है, और आखिर में देखें, आखिर में अलिफ आ रहा है और अलिफ के बाद है आ रहा है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का ये तो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, जुमला अफर्मेटिव का है क्योंकि न सवाल हो रहा है न इनकार हो रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट, हैव, हैज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए बनाते हैं इसको उर्दू से इंग्लिश में बनाते हैं। वो बच्चों को पढ़ा चुकी है, तो पढ़ाने वाली कौन है? वो तो सब्जेक्ट तो हो गया शी, और शी के साथ हैज होगा, हैव, हैज लगता है, शी हैज। थर्ड फॉर्म टीच की आती है टॉट, और किसको पढ़ाया? बच्चों को, तो बच्चे हो गए ऑब्जेक्ट। तो शी हैज टॉट चिल्ड्रन, वो बच्चों को पढ़ा चुकी है। इस तरह आपने प्रेजेंट परफेक्ट का भी सीख लिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट के बाकी के जुमले देखते हैं किस तरह उसकी उर्दू बनेगी। वो बच्चों को पढ़ा चुकी है, शी हैज टॉट चिल्ड्रन, उसने बच्चों को नहीं पढ़ाया है। शी हैज नॉट टॉट चिल्ड्रन, क्या वो बच्चों को पढ़ा चुकी है या फिर क्या उसने बच्चों को पढ़ाया है? हैज शी टॉट चिल्ड्रन, क्या उसने बच्चों को नहीं पढ़ाया है? हैज शी नॉट टॉट चिल्ड्रन, उसने बच्चों को क्यों पढ़ाया है? आप तीसरे जुमले के शुरू में वाई लगा दें, वाई हैज शी टॉट चिल्ड्रन, ठीक है, बन गया पांचवा जुमला। उसने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया है? चौथे जुमले के शुरू में डब्ल्यूएच वर्ड लगा दें, वाई हैज शी नॉट टॉट चिल्ड्रन। तो इस तरह आपने प्रेजेंट परफेक्ट की भी उर्दू सीख ली। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी उर्दू में अलामत क्या होती है? हर वो उर्दू का जुमला जिसके आखिर में रहा है, रही है, रहे आ जाए, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से होता है। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या अलामत थी? हर वो उर्दू का जुमला जिसके आखिर में रहा है, रही है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इन दोनों में फर्क क्या रहेगा फिर? अच्छा, एक फर्क है, वो ये कि देखें, वो 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम लगता है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वो बच्चों को पढ़ा रही है, टाइम नहीं बताया, वो बच्चों को पढ़ा रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन वो बच्चों को 2 घंटे से पढ़ा रही है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें टाइम लग जाए। देखें, बारिश हो रही है, और बारिश के लिए सब्जेक्ट, जब भी रेन वर्ब हो तो बारिश के लिए सब्जेक्ट इट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, लेकिन सुबह से बारिश हो रही है, टाइम बता दिया। अब ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगाएंगे आप। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। तो आप उर्दू में कैसे पहचानोगे कि अगर किसी जुमले के अंदर टाइम बताया जा रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जिस तरह मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, कोई टाइम वाइम नहीं बताया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, आई एम वेटिंग फॉर हर, लेकिन मैं उसका 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं या मैं उसका कई दिनों से इंतजार कर रहा हूं, तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है।
आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मेन चीज है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो चीज समझने वाली है ये टाइम, और टाइम के लिए सिंस अभी आता है और फॉर भी आता है। अब देखना ये कि सिंस कब इस्तेमाल होता है और फॉर कब इस्तेमाल होता है। देखें, दो जुमले मैंने बताए आपको, वो 2 घंटे से पढ़ा रही, शी हैज बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 2 आवर्स, मैंने यहाँ पर फॉर बोला। और इसी तरह मैंने आपको एक जुमला बोला कि सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहां पर मैंने मॉर्निंग से पहले सिंस बोला, तो समझना ये है कि सिंस कब इस्तेमाल होता है, फॉर कब इस्तेमाल होता है, ये समझ आ जाएगी तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तीनों टेंस आपको समझ आ जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन तीनों टेंस के अंदर सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। सिंस बात करता है, इट टॉक्स अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट। किसकी बात करता है सिंस? स्टार्टिंग पॉइंट की। और फॉर बात करता है, इट टॉक्स अबाउट कैलकुलेटेड टाइम। जैसे कि जुमले में समझिए, शी हैज बीन टीचिंग चिल्ड्रन सिंस नवंबर, वो बच्चों को नवंबर से पढ़ा रही है। अब यहां पर मैंने सिंस क्यों कहा? क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट बताया हुआ है, मंथ के बिल्कुल स्टार्ट, कौन से महीने से पढ़ा रही थी? नवंबर, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट की बात की है। अगर यही जुमला आपने यहाँ सिंस की जगह फॉर बोलना है, कैसे बोलेंगे? ये नवंबर से पढ़ा रही थी, अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अप्रैल का। आप नवंबर से अप्रैल तक मंथ्स को कैलकुलेट करें, क्योंकि फॉर बात करता है कैलकुलेटेड टाइम की। तो आप नवंबर से अप्रैल को कैलकुलेट करें, जितने मंथ्स बनते हैं आप फॉर बोलें। 1 2 3 4 5 6 मंथ। अगर आप बोलते हैं कैलकुलेट करके बोलते हैं वो 6 महीनों से पढ़ा रही है, तो आप फॉर बोलेंगे शी हैज बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 6 मंथ। आप देखें यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर लिया, नवंबर से लेकर अप्रैल तक कितने महीने बन रहे थे, कैलकुलेट करने के बाद 6 मंथ से वो पढ़ा रही, तो फॉर कैलकुलेटेड की बात करता है। ठीक है, अगर अभी बात नहीं समझ आई, अब दूसरे जुमले में पक्का समझ आ जाएगी। ये देखिएगा, शी हैज बीन टीचिंग चिल्ड्रन सिंस 11 o'clock, वो 11 बजे से बच्चों को पढ़ा रही है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया। अब आपको फॉर बोलना है सिंस की जगह। अब बज रहे हैं 3, अब 11 से लेकर 3 बजे तक घंटे गिने। ये देखें, 1 2 3 4 5 घंटे। ठीक है, आपने 11 से लेकर 3, अभी 3 बज रहे, तो 11 से लेकर 3 बजे तक जितने घंटे बनते हैं 5 आवर्स बन रहे, तो आप फॉर बोलें शी हैज बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 5 आवर्स। तो फॉर कैलकुलेटेड टाइम की बात करता है। नंबर्स में जब बात की जाए, जैसे यहाँ पर नवंबर था, यहाँ 6 मंथ, यहाँ पर 11 o'clock 5 आवर्स, तो कैलकुलेट जब करते हैं तो फॉर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसी तरह देखिए तीसरा जुमला देखिए, शी हैज बीन टीचिंग चिल्ड्रन सिंस 2018, वो 2018 से बच्चों को पढ़ा रही है। सिंस क्यों लगाया? क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो गई, वो 2018 से पढ़ा रही है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट। आपने इसी जुमले को फॉर बोलना, तो 2018 से अब कौन सा चल रहा है? 2025, तो 2018 से लेकर 2025 तक कैलकुलेट करें कितने साल बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 साल बन रहे, तो आप बोलेंगे शी हैज बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 8 years। आपने कैलकुलेट कर लिया ना, 18 से लेकर 2025 तक जितने साल बन रहे थे आपने कैलकुलेट करके आप बोल सकते हैं फॉर 8 years। ठीक है, तो ये देखिए एक चीज गौर करें, फॉर किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है? नंबर्स के लिए। जब नंबर्स आ जाए 6 months 5 hours 8 years, तो कैलकुलेटेड टाइम की बात करते हैं। अच्छा, इसी तरह चौथा जुमला देखिए, शी हैज बीन टीचिंग चिल्ड्रन सिंस मंडे, वो बच्चों को पीर के दिन से पढ़ा रही है वो बच्चों को। अब ये सिंस बिल्कुल डे का स्टार्ट बता दिया कि मंडे से वो बच्चों को पढ़ा रही है। अगर फॉर बोलना चाहते हैं, अब क्या है? वेडनेसडे है, बुध है ना, मंडे से गिनने वेडनेसडे तक कितने दिन बन रहे हैं? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो 3 दिन बन रहे, तो आप बोल सकते हैं शी हैज बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 3 days। एक और आखिरी जुमला देखिए, शी हैज बीन टीचिंग चिल्ड्रन सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से बच्चों को पढ़ा रही है। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर बताया है, डे का शुरू बता दिया कि भाई ये सुबह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये तो इसलिए आप सिंस बोलेंगे। शी हैज बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर लॉन्ग टाइम, काफी टाइम से बच्चों को पढ़ा रही है, स्टार्टिंग पॉइंट ने बताया, तो फॉर बोलेंगे। आई होप कि आपको सिंस और फॉर समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यही फर्क है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। दोनों के जुमले में आखिर में रहा रही लाजमी आएगा, लेकिन अगर आप टाइम बताते हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, अगर टाइम नहीं बताते तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। अब एक मैं आपसे जुमला पूछता हूं, आपने बताना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, वो दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है, बताएं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि मैंने टाइम नहीं बताया, वो दौड़ रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूं वो 2 घंटे से दौड़ रहा है, अब मुझे बताइए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि टाइम बता रहा हूं वो 2 घंटे से दौड़ रहा है। ही हैज बीन रनिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटों से बच्चों को पढ़ा रही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से पढ़ा रही है, आखिर में रही आ रहा है, लेकिन 2 घंटे से। शी हैज बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से बच्चों को नहीं पढ़ा रही है,
शी हैज नॉट बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 2 hours। क्या वो 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रही है? हैज शी बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 2 hours? क्या वो 2 घंटे से बच्चों को नहीं पढ़ा रही है? हैज शी नॉट बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 2 hours? वो 2 घंटे से क्यों बच्चों को पढ़ा रही है? तो तीसरे वाले जुमले के शुरू में WH वर्ड लगा दें। मैंने वाई उठाया, आप कोई भी उठाकर लगा सकते हैं। तो वाई हैज शी बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 2 hours? वो 2 घंटे से बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रही है? तो चौथे जुमले के शुरू में WH वर्ड लगा दें। Why has she not been teaching children for 2 hours? इस तरह आपने तमाम प्रेजेंट के जुमले देखें, उसकी उर्दू बनाना भी सीख ली। अब आ जाइए पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल की उर्दू क्या होती है? हर वो उर्दू का जुमला जिसके आखिर में अलिफ छोटी या बड़ी आ जाए, ठीक से, उसने बच्चों को पढ़ाया, और आखिर में आप था, थी, थे भी बोल सकते हो, उसने बच्चों को पढ़ाया था। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी कि अलिफ या छोटी या बड़ी या आती है, लेकिन उसके आखिर में है वगैरह भी आप लगाते हो। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में एक बड़ा बेहतरीन फर्क है, वो दिमाग में रखें। कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में आप कभी भी फंसोगे नहीं। वो ये है कि ये कोई भी उर्दू का जुमला जिसके आखिर में अलिफ या छोटी या बड़ी आ जाए, वो दोनों जुमले आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी बोल सकते हैं, पास्ट सिंपल में भी बोल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे उसने बच्चों को पढ़ाया, इस जुमले को दोनों टेंसेस के अंदर बना सकते हो। आप प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बनाओ? शी हैज टॉट चिल्ड्रन, उसने बच्चों को पढ़ाया। इसी जुमले को पास्ट सिंपल में भी बोल सकते हैं आप, शी टॉट चिल्ड्रन। एक फर्क होता है इन दोनों टेंसेस के अंदर, वो समझना बड़ा जरूरी है। वो ये, अगर कोई जुमला जिसके आखिर में अलिफ छोटी या बड़ी आ जाए और उस जुमले के अंदर अगर टाइम पूछा जा रहा हो या टाइम बताया जा रहा हो, तो वो जुमला अब प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा, पास्ट सिंपल में बनेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि उसने कब बच्चों को पढ़ाया, अब ये कब टाइम पूछा जा रहा है, व्हेन प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। आप अगर कहते हो व्हेन हैज शी टॉट चिल्ड्रन, उसने कब बच्चों को पढ़ाया, जुमला गलत है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम ना तो आप पूछ सकते हो ना बता सकते हो, पास्ट सिंपल ही टाइम के लिए बना है। ठीक है, आप बोलेंगे व्हेन डिड शी टीच चिल्ड्रन, उसने बच्चों को कब पढ़ाया। तो जब आप जुमले के अंदर टाइम बता रहे हो या टाइम पूछ रहे हो ना, तो हमेशा पास्ट सिंपल इस्तेमाल करोगे। अगर जुमले के अंदर टाइम नहीं, ना तो बताया जा रहा है ना पूछा जा रहा है, तो दोनों जुमले के अंदर आप बोल सकते हो। जैसे मैंने नया घर खरीदा है, आप देखें इस जुमले के अंदर ना तो मैं टाइम बता रहा हूँ ना टाइम पूछ रहा हूँ। इस जुमले को दोनों टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हैं, पास्ट सिंपल में भी। कैसे? आई हैव परचेज न्यू हाउस, मैंने नया घर खरीदा है। अच्छा, इसको पास्ट सिंपल में भी बना सकते हैं, आई परचेज न्यू हाउस। लेकिन अगर जुमला ये होता है तुमने अपना नया घर कब खरीदा है, अब ये जुमला गलत हो जाएगा अगर प्रेजेंट परफेक्ट में आप बनाते हो, क्योंकि टाइम पूछा जा रहा है। हमेशा टाइम के लिए जब पूछा जाए या बताया जाए टाइम, तो पास्ट सिंपल बोलना है, व्हेन डिड यू परचेज योर न्यू हाउस। ठीक है, अच्छा मैंने 1 महीना पहले अपना घर खरीदा, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में जुमला नहीं बनेगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि 1 महीना पहले मैंने खरीदा। आखिर में अलिफ या छुटिया जरूर आ रहा है, अलिफ आ रहा है, लेकिन जो है इसमें टाइम बताया जा रहा है, मैंने 1 महीना पहले। तो आप पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे, आई परचेज माई न्यू हाउस 1 month ago। उसने बच्चों को पढ़ाया। चलिए इसके पूरे 6 जुमले बनाते हैं पास्ट सिंपल के। वैसे ये जुमला दोनों प्रेजेंट परफेक्ट में भी बन सकता है, पास्ट सिंपल में, क्योंकि ना तो टाइम पूछा जा रहा है ना टाइम बताया जा रहा है, तो ये दोनों टेंसेस के अंदर ये जुमला बना सकते हैं। लेकिन चूंकि हम पास्ट सिंपल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम पास्ट सिंपल के पूरे 6 जुमले बनाते हैं। उसने बच्चों को पढ़ाया, शी टॉट चिल्ड्रन, उसने बच्चों को नहीं पढ़ाया, शी डिड नॉट टीच चिल्ड्रन, क्या उसने बच्चों को पढ़ाया, डिड शी टीच चिल्ड्रन, क्या उसने बच्चों को नहीं पढ़ाया, डिड शी नॉट टीच चिल्ड्रन, उसने बच्चों को क्यों पढ़ाया। तीसरे जुमले के शुरू में वाई लगा दें, वाई डिड शी टीच चिल्ड्रन, उसने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया। चौथे जुमले के शुरू में वाई लगा दें, वाई डिड शी नॉट टीच चिल्ड्रन। ठीक है, इस तरह आपने पास्ट सिंपल का भी सीख लिया। चलिए अब मूव करते हैं आगे वाले टेंस की तरफ, वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को आप पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो इसकी क्या पहचान होती है? कोई भी ऐसा उर्दू का जुमला जिसके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस होता है। ठीक है, वो बच्चों को पढ़ा रही थी, अब ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, क्योंकि आखिर में रही थी आ रहा है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है? अफर्मेटिव का सब्जेक्ट was were, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब उर्दू से इंग्लिश कैसे बनाएंगे? वो बच्चों को पढ़ा रही थी, पढ़ाने वाली कौन है? वो सब्जेक्ट हो गया शी के साथ was लगेगा, was लगता है, शी was। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा दे, टीचिंग, शी was टीचिंग। किसको पढ़ा रही है? बच्चों को, बच्चे हो गया ऑब्जेक्ट, चिल्ड्रन हो गया ऑब्जेक्ट, शी was टीचिंग चिल्ड्रन, वो बच्चों को पढ़ा रही थी। अब बाकी जुमले कैसे बनेंगे? वो बच्चों को नहीं पढ़ा रही थी, शी was not टीचिंग चिल्ड्रन। क्या वो बच्चों को पढ़ा रही थी? was she टीचिंग चिल्ड्रन। क्या वो बच्चों को नहीं पढ़ा रही थी? was she not टीचिंग
चिल्ड्रन, वो बच्चों को क्यों पढ़ा रही थी? तीसरे जुमले के शुरू में वाई लगा दे, वाई वॉज शी टीचिंग चिल्ड्रन, वो बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रही थी? तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? चौथे जुमले के शुरू में डब्ल्यूएच वर्ड लगा दे, वाई वॉज शी नॉट टीचिंग चिल्ड्रन। आपको बताया गया था तीसरे जुमले के शुरू में डब्ल्यूएच वर्ड लगा देंगे, वो पास्ट वाला जुमला बन जाएगा, और चौथे वाले जुमले के शुरू में डब्ल्यूएच वर्ड लगाएंगे तो हाँ वो बन जाएगा छठा जुमला, पास्ट परफेक्ट। अब ये तीसरा, पास्ट का तीसरा टेंस कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की क्या अलामत होती है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बताया था? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट की अलामत थी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट कभी भी अकेला जुमला नहीं बोला जाता, क्योंकि अगर आप अकेला बोलते हैं, आप खुद देख लिए, अगर मैं बोलता हूं वो बच्चों को पढ़ा चुकी थी, तो भाई अब इसके अंदर बात मुकम्मल नहीं हुई ना, वो बच्चों को पढ़ा चुकी थी। जब मैं स्कूल पहुंचा तो वो बच्चों को पढ़ा चुकी थी। तो पास्ट परफेक्ट हमेशा पास्ट सिंपल के साथ बोला जाता है, अगर नहीं बोलेंगे तो याद रखिएगा जुमला मुकम्मल नहीं होगा। अब टीचर्स किस तरह बच्चों को पढ़ाते हैं? पास्ट परफेक्ट की अलामत क्या बताते हैं कि माजी में कोई दो काम हुए, माजी में पास्ट के अंदर दो काम होते हैं, एक होता है पास्ट सिंपल, एक होता है पास्ट परफेक्ट। अब पहचानना ये कि कौन सा पास्ट सिंपल है, कौन सा पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि दोनों काम माजी में हुए। अब हमने देखना है कौन सा पास्ट सिंपल में हुआ काम और कौन सा पास्ट परफेक्ट में हुआ। तो इसके लिए आसान सी चीज है, वो दो काम जो माजी में हुए ना, आप देख लें उन दोनों कामों में से पहला काम कौन सा हुआ और बाद में काम कौन सा हुआ। जो पहले काम होता है उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में होता है उसे हम कहते हैं पास्ट सिंपल। जैसे इसी जुमले को देख लें, जब मैं स्कूल पहुंचा तो वो बच्चों को पढ़ा चुकी थी। अब ये दोनों काम, एक टेंस पास्ट सिंपल है और एक पास्ट परफेक्ट है। वो कैसे? आपको वैसे तो समझ वैसे ही पता चल रहा है, जब मैं स्कूल पहुंचा ये पास्ट सिंपल है और वो चुका थी पास्ट परफेक्ट की अलामत है। लेकिन आपने क्या तरीका, कई बार ऐसा होगा कि पास्ट परफेक्ट के आखिर में चुका थी नहीं आएगा, तो आपने पहचानना कैसे कि माजी में दो काम हुए? देखें पहला काम कौन सा हुआ, बाद में काम कौन सा हुआ। जो पहले काम होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं, और जो बाद में काम हुआ उसे हम पास्ट सिंपल कहेंगे। तो अब मुझे बताइए, जब मैं स्कूल पहुंचा तो वो बच्चों को पढ़ा चुकी थी, दोनों कामों में से पहला काम कौन सा हुआ? आप पहले स्कूल पहुंचे या वो बच्चों को पढ़ा चुकी थी? वो बच्चों को पढ़ा चुकी थी, ठीक है, वो पहले बच्चों को पढ़ा चुकी थी, बाद में आप स्कूल पहुंचे। तो जो पहले काम होता है उसे पास्ट परफेक्ट कहते हैं, वो बच्चों को पढ़ा चुकी थी। शी हैड taught children when I reached at school। अब देखिए, अच्छा इस जुमले को आप इस तरह भी बोल सकते हैं, when I reached at school she had taught children, या फिर पास्ट परफेक्ट को पहले लिया, she had taught children when I reached at school। तो यही अलामत है, पास्ट परफेक्ट हमेशा दो जुमलों के साथ, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट, ये दोनों जुमले मिलाकर बोले जाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो ट्रेन निकल चुकी थी। आप पहले स्टेशन पहुंचे या ट्रेन निकल गई थी? पहले ट्रेन निकल चुकी थी। जो पहले काम होता है वो पास्ट परफेक्ट है, द ट्रेन हैड लेफ्ट। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। द ट्रेन ये सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर वर्ब है निकल गई थी लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म आती है लेफ्ट, ऑब्जेक्ट के बिना भी जुमला बनता है तो यहाँ बना हुआ है द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच एट स्टेशन। वो पास्ट सिंपल है, व्हेन आई रीच एट स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल चुकी थी। अच्छा इसी तरह मैं नहीं जानता था कि उसने गन लोड कर ली, ये दो काम है जो माजी में हुआ। अब देखना ये कि इसमें से पहले काम जो होगा वो पास्ट परफेक्ट कहलाएगा, जो बाद में होगा वो पास्ट सिंपल होगा। मैं नहीं जानता था कि उसने गन लोड कर ली, पहले गन लोड की, तभी तो आपको इल्म होना ना होना वो बात की कहानी है। पहले उसने काम किया होगा तो तब आपको पता चला ना, तो पहले उसने गन लोड की। तो देखिए आखिर में चुका चुकी नहीं आया, इस तरह आप नहीं पहचान सकते हो। आपके पास यही तरीका है कि कोई भी काम अगर इस तरह के जुमले आ जाएं, दोनों पास्ट में हों, तो देखिए पहले काम कौन सा हुआ, बाद में काम कौन सा हुआ। जो पहले काम होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। अब उसने पहले गन लोड की, ये है पास्ट परफेक्ट, और मैं नहीं जानता था, ये नेगेटिव का पास्ट सिंपल का, तो पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनता है आई डिड नॉट नो, फर्स्ट फॉर्म आती है आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, दैट के ही हैड लोडेड द गन, कि उसने गन लोड कर ली है। ठीक है, अब इसी तरह देखिए, मुझे कल रात महसूस हुआ कि घर में कोई दाखिल हुआ है। अब ये दोनों काम पास्ट में हुए, अब ये पास्ट परफेक्ट है। अब चेक करें इनमें से पहला काम कौन सा हुआ, बाद में काम कौन सा हुआ। सारी सी बात है, कोई घर में दाखिल हुआ, फिर बात की कहानी आपको महसूस हुआ या ना हुआ। पहले कोई आया, जो पहले काम होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं, और जो बाद में हुआ उसे हम पास्ट सिंपल कहते हैं। मुझे कल रात महसूस हुआ, आई फेल्ट दैट समवन हैड entered the house last night। Someone had entered the house last night। कोई शख्स रात में घर में दाखिल हुआ। अब ये है
पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट समझ आ गया। अब बढ़ते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या था? रहा था, रही थी, रहे थे। वो बच्चों को पढ़ा रही थी। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तीनों टेंस में एक ही फर्क है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तीनों टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम लग जाएगा। अगर टाइम हटा देंगे तो वो कॉन्टिन्यूअस के तीनों टेंस बन जाएंगे। वो बच्चों को पढ़ा रही थी, टाइम नहीं है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन वो 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रही थी। अब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि टाइम लग गया। सिंस और फॉर मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा। वो बच्चों को 2 घंटों से नहीं पढ़ा रही थी। शी हैड नॉट बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 2 आवर्स। क्या वो बच्चों को 2 घंटे से पढ़ा रही थी? हैड शी बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 2 आवर्स। क्या वो बच्चों को 2 घंटे से नहीं पढ़ा रही थी? हैड शी नॉट बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 2 आवर्स। वो बच्चों को 2 घंटे से क्यों पढ़ा रही थी? तीसरे वाले जुमले के शुरू में वाई लगा दें। वाई हैड शी बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 2 आवर्स। वो बच्चों को 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ा रही थी? चौथे जुमले के शुरू में वाई लगा दें। वाई हैड शी नॉट बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 2 आवर्स। इस तरह आपने तमाम पास्ट के भी जुमलों की उर्दू बनाना सीख ली। ठीक है, अब आ जाए फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल की अलामत क्या होती है? फ्यूचर सिंपल वो बच्चों को पढ़ाएगी। आप कोई काम करोगे, अभी स्टार्ट नहीं किया आपने स्टार्ट लेना है, तो वो फ्यूचर सिंपल की बात करेगा। ठीक है, जैसे वो बच्चों को पढ़ाएगी, इसकी उर्दू से इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो पढ़ाने वाली कौन है? वो शी हो गया सब्जेक्ट, शी के बाद विल आएगा हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर सिंपल का हेल्पिंग वर्ब होता है विल। शी विल, मेन काम क्या हो रहा है? पढ़ाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई टीच। किसको पढ़ाएगी? बच्चों को। शी विल टीच चिल्ड्रन, वो बच्चों को पढ़ाएगी। शी क्या है? सब्जेक्ट है। विल हेल्पिंग वर्ब है। टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चिल्ड्रन हो गया ऑब्जेक्ट। शी विल टीच चिल्ड्रन, वो बच्चों को पढ़ाएगी। वो बच्चों को नहीं पढ़ाएगी। शी विल नॉट टीच चिल्ड्रन। क्या वो बच्चों को पढ़ाएगी? विल शी टीच चिल्ड्रन। क्या वो बच्चों को नहीं पढ़ाएगी? विल शी नॉट टीच चिल्ड्रन। वो बच्चों को क्यों पढ़ाएगी? तीसरे जुमले के शुरू में वाई लगा दें। वाई विल शी टीच चिल्ड्रन। वो बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाएगी? तो चौथे वाले जुमले के शुरू में वाई लगा दें। वाई विल शी नॉट टीच चिल्ड्रन। वो बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाएगी? अच्छा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि आप कोई काम फ्यूचर में कर रहे होगे, किसी काम के बीच में होगे, आप काम को शुरू कर चुके होगे, आप मतलब काम कर रहे होगे। फ्यूचर सिंपल में ये था आपने काम स्टार्ट नहीं किया, आप करोगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आप वो काम स्टार्ट कर चुके हो, आप उस काम को कर रहे हो बीच में, जैसे वो बच्चों को पढ़ा रही होगी। ठीक है, तो इससे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सब्जेक्ट हो गया शी, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है? विल बी। शी विल बी, फोर्थ फॉर्म टीचिंग। शी विल बी टीचिंग चिल्ड्रन, वो बच्चों को पढ़ा रही होगी। वो बच्चों को नहीं पढ़ा रही होगी। शी विल नॉट बी टीचिंग चिल्ड्रन। क्या वो बच्चों को पढ़ा रही होगी? विल शी बी टीचिंग चिल्ड्रन। क्या वो बच्चों को नहीं पढ़ा रही होगी? विल शी नॉट बी टीचिंग चिल्ड्रन। वो बच्चों को क्यों पढ़ा रही होगी? तीसरे जुमले के शुरू में वाई लगा दें। वाई विल शी बी टीचिंग चिल्ड्रन। वो बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रही होगी? वाई विल शी नॉट बी टीचिंग चिल्ड्रन। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? आप काम को खत्म कर चुके होगे, आप काम खत्म कर चुके हो, वो बच्चों को पढ़ा चुकी होगी, मुस्तकबिल में काम को खत्म कर चुके होगे। फ्यूचर सिंपल में आप काम को करोगे, स्टार्ट किया ही नहीं, आप स्टार्ट लोगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आप वो काम स्टार्ट कर चुके होगे, आप काम के बीच में होगे, आप काम कर रहे होगे। फ्यूचर परफेक्ट में वो आप काम खत्म कर चुके होगे, जैसे वो बच्चों को पढ़ा चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो शी विल हैव taught children, वो बच्चों को पढ़ा चुकी होगी। She will not have taught children, क्या वो बच्चों को पढ़ा चुकी होगी? Will she have taught children, क्या वो बच्चों को नहीं पढ़ा चुकी होगी? Will she not have taught children, वो बच्चों को क्यों पढ़ा चुकी होगी? तीसरे जुमले के शुरू में why लगा दें। Why will she have taught children, वो बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा चुकी होगी? तो चौथे वाले जुमले के शुरू में why लगा दें। Why will she not have taught children, वो बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा चुकी होगी? इसी तरह आखिरी बचा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उर्दू क्या होती है? वो बच्चों को 2 घंटे से पढ़ा रही होगी, बस टाइम आ गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। बस ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में और कॉन्टिन्यूअस के 3 टेंस में सिर्फ टाइम का फर्क है। वो बच्चों को पढ़ा रही होगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, शी विल बी टीचिंग। वो बच्चों को 2 घंटे से पढ़ा रही होगी, टाइम लगा दिया। अब बोलो शी विल हैव बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से बच्चों को नहीं पढ़ा रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 2 आवर्स। क्या वो 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रही होगी? विल शी हैव बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 2 आवर्स। क्या वो 2 घंटे से बच्चों को नहीं पढ़ा रही होगी? विल शी नॉट हैव बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से बच्चों को क्यों पढ़ा रही होगी?
तीसरे जुमले के शुरू में वाई लगा दें, वाई विल शी हैव बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रही होगी। चौथे जुमले के शुरू में वाई लगा दें, वाई विल शी नॉट हैव बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 2 आवर्स। इस तरह आपने तमाम टेंसेस की उर्दू आपको पता चल गई। आप उर्दू से इंग्लिश कैसे बना सकते हैं और तमाम टेंसेस की उर्दू क्या होती है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों 3 दिन का हमारा ये मुकम्मल टेंस कोर्स यहाँ खत्म होता है। अगर आपको ये कोर्स फायदेमंद लगे तो हमारा मकसद पूरा हुआ, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगर आप वाकई इंग्लिश सीखना चाहते हैं आसान और दिलचस्प और उर्दू जबान में, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत जबरदस्त लेक्चर्स, दिलचस्प मिसालें और आसान तरीकों से इंग्लिश सिखाने वाले कोर्सेज आ रहे हैं। तो बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।